हेलो दोस्तों, ये सैमसंग का फ़ोन है। इसमें 2 GB रैम है। और अगर आपके पास भी अगर कोई 2 GB वाला फ़ोन आप लेते हो और वो बहुत बढ़िया चलता है, कुछ दिन 6 महीने या साल भर के बाद जो है वो बहुत स्लो चलता है। जैसे कि देख पा रहे हैं, मेरे पास एक फ़ोन है जिसमें डबल क्लिक करने का ये फ़ोन कभी खुला नहीं है, लेकिन कोई भी ऐप जो है इसमें काम नहीं कर रहा है। और कोई ऐप ओपन हो भी जा रहा है तो कुछ देर के बाद ऑटोमेटिक ही ऐप कट जा रहा है, बैक हो जा रहा है। देख सकते हैं ये यूट्यूब हमने ओपन किया है और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं कितना टाइम ले रहा है यूट्यूब ओपन होने में, क्योंकि इसमें जो रैम है, प्रोसेसिंग पावर है, वो बहुत कम है, 2 GB है। लेकिन जब ये फ़ोन आप लेते हो तो ये फटाफट वर्क करता है। मतलब कोई भी यूट्यूब चलाओ, कुछ भी करो, कोई भी ऐप ओपन करो तो ये फटाफट चलता है। तो फिर ऐसा क्या हो जाता है इसमें, जो 6 महीने या साल भर के बाद जो है आपका फ़ोन बहुत स्लो चलने लगता है। कोई भी ऐप ओपन करते हो तो ऐप ओपन होता है और ऑटोमेटिक कट जाता है, या वेटिंग का मैसेज आता है, या क्लोज ऐप का मैसेज आता है। तो ऐसा क्या होता है, तो चलिए मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि ऐसा आपके फ़ोन में क्या हो जाता है जो आपका फ़ोन जो है वो हैंग करने लगता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये हैंग का प्रॉब्लम होता है। देख सकते हैं ये ऐप जो है ऑटोमेटिक कट चुका है और मेनू पे आ चुका है फ़ोन। देख सकते हैं, और बिल्कुल जो है फ़ोन ब्लैंक हो गया है। मतलब अभी कोई भी ऐप इसमें शो नहीं कर रहा है। देख सकते हैं कितना टाइम लगने के बाद जो है इसमें ऐप आ रहा है। चलिए दूसरे ऐप को ओपन करके देखते हैं। ये रेल का ऐप है, तो चलिए इसे ओपन करके देखते हैं ये ओपन होता है या नहीं होता है। क्योंकि कस्टमर जो हमारे पास ये फ़ोन लेके आए हैं तो इनका यूट्यूब नहीं चल रहा है। तो मैंने देखा इसमें यूट्यूब का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐप फ़ोन जो है वो ऑटोमेटिक ही बैक हो रहा है। जैसे यूट्यूब ओपन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक बैक हो रहा है। तो चलिए ये रेल का देख सकते हैं, इस पर भी मैंने जैसे ही कोई फंक्शन को ओपन करने की कोशिश करा है वैसा ही ये बैक हो गया और बिल्कुल ब्लैंक हो गया। देख सकते हैं डिस्प्ले बिल्कुल काला पड़ गया, लेकिन फ़ोन बंद नहीं हुआ है। क्योंकि नीचे आप देख सकते हैं जो बैक का बटन है वो इस पर अभी भी लाइट जल रहा है। और देख सकते हैं कोई भी ऐप वगैरह जो है वह नहीं शो कर रहा है। तो यही प्रॉब्लम इस फ़ोन में आ रहा है। कस्टमर को ऐसा लग रहा है कि हमारा यूट्यूब नहीं चल रहा है। तो इसमें यूट्यूब की प्रॉब्लम नहीं है, इसमें रैम की प्रॉब्लम है और फ़ोन के अंदर जो है इंटरनल का प्रॉब्लम है। क्योंकि हम 2 GB फ़ोन तो ले लेते हैं लेकिन अपने घर वालों को देते हैं। घर वालों की उतनी जानकारी नहीं होती है जो फ़ोन को क्लीनिंग कर सके, या इसमें क्या डाउनलोड हो रहा है, क्या अपलोड हो रहा है, तो ये सब जानकारी नहीं होता। वो सिर्फ बात करते हैं और यूट्यूब देखते हैं। तो ये जो है घर पे ही, इनके घर पे ही एक का ये फ़ोन है। तो ये इनमें सिर्फ ये यूट्यूब वगैरह देखते हैं और कॉल करते हैं और कुछ भी नहीं करते। तो फिर भी जो है थोड़ा बहुत ऐप मैंने देखा है इसमें डाल रखे हैं, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह। तो इससे ये ऑनलाइन भी वर्क करते हैं इसमें। तो ये भी कोई ज़्यादा ऐप इसमें नहीं है, 2-3 ऐप है, लेकिन फ़ोन जो है वो बिल्कुल हैंग कर रहा है। तो ये दोस्तों रैम की वजह से कर रहा है। तो इस फ़ोन को देख सकते हैं क्लोज ऐप वेट लिख के भी आ रहा है, ये मैसेज देख सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी परेशानी आ रही है। तो ये इसका प्रॉब्लम का सलूशन क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगा। इसमें अलग से आपको कोई भी ऐप वगैरह क्लीनिंग के लिए नहीं डालना है, क्योंकि अभी ये फ़ोन जो है बिल्कुल ही कोई ऐप वर्क इसमें नहीं कर रहा है। इससे कोई भी फंक्शन इसका सही से वर्क नहीं कर रहा है, मतलब काफ़ी समय लग रहा है। ऑटोमेटिक जो है वो बैक हो जा रहा है। तो देख सकते हैं, मैं आपको यूट्यूब पे एक बार फिर दोबारा खोल के दिखा सकता हूँ, क्योंकि इसमें मेन मेजर हमारे पास प्रॉब्लम लेके कस्टमर आए हैं यूट्यूब का। तो आपके फ़ोन में भी ऐसा हो सकता है कि यूट्यूब जो है ओपन हो रहा हो और अचानक कट जा रहा हो। कोई भी ऐप ओपन कर रहे हो और अचानक कट जा रहा हो, मतलब, और उसके बाद डिस्प्ले ब्लैंक हो जा रहा है। ये खास करके सैमसंग वगैरह में होता है, रेडमी में भी हो सकता है, लेकिन अभी ये फ़िलहाल सैमसंग का फ़ोन है तो सैमसंग में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं आप। जैसे हम क्लियर भी कर रहे हैं फ़ोन को तो क्लियर भी ये नहीं हो रहा है लेकिन बहुत लेट से हो रहा है। देख सकते हैं फ़ोन जो है बहुत स्लो चल रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि डबल क्लिक पे, जब आपने ये फ़ोन नया लिया होगा तो सिंगल क्लिक पे ही ये वर्क कर रहा होगा और काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा होगा। लेकिन अभी ये डबल क्लिक पे वर्क कर रहा है और कोई भी ऐप ओपन होने में काफ़ी समय ले रहा है। देख सकते हैं, और बैक करने पे ये बिल्कुल ब्लैंक हो जा रहा है। मतलब फ़ोन बिल्कुल ही नहीं चल पा रहा है। मतलब कुछ भी हम करने की कोशिश कर रहे हो तो फ़ोन जो है वो बिल्कुल ब्लैंक हो जा रहा है।
देख सकते हैं, और ऐप वगैरह जो है वो काफ़ी समय में आ रहा है। तो इसका दोस्तों ये जो प्रोसेसिंग पावर है वो बहुत स्लो हो गया है। तो अभी इसका जो है सेटिंग वगैरह है वो भी देख रहे हैं, डबल हमने क्लिक कर दिया है लेकिन अभी तक ओपन नहीं हुआ है। तो इसकी प्रॉब्लम का सलूशन आपके सेटिंग में ही है। तो चलिए हम सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आपको बैटरी एंड आपके जो स्टोरेज है उसके बारे में आप चेक कीजिएगा। या तो वीडियो को जैसे जैसे मैं आप देख सकते हो फंक्शन को ओपन कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको ओपन करना है, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है। अगर वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो फिर आपका फ़ोन जो है प्रॉब्लम का सलूशन आपको नहीं मिलेगा। तो देख सकते हैं अभी जो ये हमारा बैटरी का परसेंटेज है वो रेड जल रहा है और 70% दिखा रहा है। और स्टोरेज जो है वो हमारा अभी काफ़ी खाली है, लेकिन मेमोरी जो है जो प्रोसेसिंग देता है फ़ोन को चलाने के लिए वह 155 MB ही बच चुका है 2 GB में। तो इसीलिए फ़ोन जो है हमारा बहुत स्लो चल रहा है। और देख सकते हैं क्लीनिंग करने के लिए कह रहा है। तो दोस्तों यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप फ़ोन तो ले लेते हैं, सिर्फ कॉल करते हैं और या यूट्यूब देखते हैं, लेकिन आप फ़ोन को कभी क्लीन नहीं करते। तो जिसके कारण क्या होता है, जितने भी ऐप वगैरह है सब में एक क्रैश फाइल बनता है। कोई भी ऐप ओपन आप बार बार करते हो और रैम को क्या कहते हैं वो घेरता रहता है, एक जगह बनाता रहता है। तो अभी आप देख सकते थे रैम में बढ़ोतरी हो चुका है। तो इतने पे भी आपका फ़ोन जो 147 MB अभी आपके फ़ोन में स्टोरेज जो आपका रैम का बचा है वो काफ़ी नहीं है। कम से कम 400 MB तक खाली होना चाहिए, जिससे आपका मोबाइल सही से वर्क कर पाएगा। और बैटरी में भी रेड का निशान आ रहा है। तो मेमोरी को चलिए हम दोबारा चेक करते हैं। तो देख सकते हैं अभी दोबारा फिर ये क्लीनिंग करने के लिए कह रहा है और अभी 125 आ गया। मतलब हम जो फ़ोन को जैसे जैसे चला रहे हैं वैसा हमारा रैम का प्रोसेसिंग पावर जो है वो कम हो रहा है। देख सकते हैं अभी 148 पे आ गया और अभी जस्ट 125 पे था। अभी क्लीनिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा। चलिए हम दोबारा बैक करते हैं और दोबारा देख सकते हैं अभी भी हमारा स्टोरेज जो है ज़्यादा खाली नहीं हुआ है, बिल्कुल बहुत कम है। तो अभी भी ये फ़ोन देखते हैं सही चलता है कि नहीं। हमने 2 बार तो क्लीन कर दिया है और चलिए देखते हैं ऐप को चला के। ये यूट्यूब हमारा है, क्योंकि मेन इसमें प्रोसेस यूट्यूब को ही चलाना है, क्योंकि इनको सिर्फ बात करना और इन फ़ोन से यूट्यूब चलाना है। तो कोई ऐप इसमें चले ना चले, यूट्यूब को तो चलाना ही है। तो चलिए यूट्यूब को ही चला के देखते हैं। तो अभी भी प्रॉब्लम यूट्यूब में सेम ही आ रहा है। अभी भी जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं चल रहा है। तो अभी भी देख सकते हैं हमने जैसे बहुत 2 बार क्लिक करने के बाद जो है हमारा यूट्यूब चल रहा है। और देख सकते हैं लोड होने में भी काफ़ी समय ले रहा है। तो चलिए कुछ देर वेट कर लेते हैं। दोस्तों अभी भी प्रॉब्लम जो है इसमें है ही, इसमें जो है बस सोल्यूशन जो है इसका नहीं मिला है। यूट्यूब अभी भी जो है बस सही से वर्क नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि रैम जो है उसको कम से कम आपको तब तक क्लीन करना होगा जब तक 400 MB तक आपका मतलब उसमें स्टोरेज बचे। मतलब 400 MB तक खाली रहना चाहिए। और आपका रैम अगर इसमें 2 GB है तो उसमें 400 MB तक होना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल देख सकते हैं हमारा यूट्यूब जो है वह चल रहा है, मतलब बैक जो हो रहा था तो वो नहीं हो रहा। 2 बार हमने जो क्लीन किया है तो उसके बाद जो है हमारा यूट्यूब तो चलने लगा है, लेकिन अभी भी डबल क्लिक पे चल रहा है। मतलब उतनी फ़ास्ट प्रोसेसिंग नहीं दे पा रहा है। देख सकते हैं अभी थोड़ा बहुत तो फास्ट दे रहा है। तो आपको क्या करना है, ऐप आपके फ़ोन में ये चेक करना है कि ऐप जो है वो मतलब एक्सटर्नल ऐप जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो वो कोई ज़्यादा तो नहीं, मतलब 2 4 5 तो नहीं है। अगर 2 GB रैम है तो कम से कम आप 3 से 4 ऐप डाउनलोड एक्सटर्नल कर सकते हो। जैसे व्हाट्सअप हो गया, यूट्यूब हो गया। यूट्यूब भी आपका नहीं चलेगा अपडेट के बिना, तो यूट्यूब हो गया। और फ़ोन पे वगैरह, गूगल पे वगैरह हो गया, और फेसबुक वगैरह। तो इतना आप चला सकते हो। अगर आप इसमें गेम चलाना चाहते हो या गेम वगैरह आप डाल रखे हो तो ये आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा हैंग करेगा, क्योंकि उसके प्रोसेसिंग पावर के लिए MB बहुत ज़्यादा लेता है वो। तो अभी फ़िलहाल हमने इसमें बहुत सारे ऐप थे वो हटा दिया है। कुछ मतलब जो नॉर्मली यूज ऐप है वो हमने इसमें रहने दिया है।
जैसे पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, ये सब हमने रहने दिया है। अभी हम कोई भी ऐप को भी ओपन कर रहे हैं तो देख सकते हैं फ़ोन जो है हमारा सही वर्क कर रहा है। एक बार में बैक हो रहा है, एक बार में कोई भी सेटिंग को ओपन कर रहे हैं तो ओपन हो रहा है, मतलब टाइम नहीं ले रहा। देख सकते हैं एक क्लिक में ओपन हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको रैम को क्लीन करना है। जब तक फ़ोन आपका जैसा आपने लिया था वैसा प्रोसेसिंग जब तक देने ना लगे, तो इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको रैम पे ध्यान देना और रैम को चेक करना है। तो देख सकते हैं जैसे हमने 2 बार क्लीन किया था, तो अभी देख सकते हैं कोई भी ऐप हमारा एक बार में ही ओपन हो रहा है, डबल क्लिक हमें नहीं करना पड़ रहा है। फ़ोन जो है हैंगिंग का प्रॉब्लम है वो बिल्कुल इसमें जा चुका है, मतलब उतना नहीं आ रहा है जो बिल्कुल ही कट जा रहा था या ब्लैंक हो जा रहा था या प्लीज़ वेट बता रहा था, क्लोज, मतलब ऐप को प्रोसेसिंग होने में टाइम लग रहा था, वो ऐसा कोई टाइम नहीं लग रहा है। और देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह भी हमारा चल रहा है, मतलब कोई भी इसमें अभी फ़िलहाल दिक्कत नहीं आ रहा है। तो आपको मेन मेजर क्या करना है, आपको अपने रैम को चेक करना है। अगर वो भर चुका है तो उसको तब तक क्लीन करना है, क्लीन करके बैक करना है, फिर रैम पे जाना है, फिर क्लीन करना है, फिर बैक करना है, फिर क्लीन करना है, फिर बैक करना है। और क्या करना है आपको, जो मोबाइल में अगर गेम वगैरह आपने डाल रखा है तो उसको डिलीट कर देना है। सिर्फ आपको मेजर चीज़ जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, गूगल पे, फ़ोनपे, ये सब आप रख सकते हैं। ये ज़्यादा स्टोरेज और रैम को यूज नहीं करता है। जैसे आपने गेम डाल रखे या आपके घर में बच्चे हैं, उन्होंने गलती से इसमें गेम इंस्टॉल कर दिया है तो वो आपको रैम को खा जाएगा, फिर आप क्लीन करने के बाद में आपका रैम कम नहीं होगा। तो आपको ये सब पहले डिलीट कर देना है, सिर्फ आपको मेजर चीज़ें रखना है जो आपको ज़रूरत है, और उसके बाद आपको रैम को तब तक क्लीन करना है जब तक आपका रैम 400 MB तक खाली ना हो जाए। तो चलिए दोबारा हम चलते हैं सेटिंग में और चेक करेंगे हमारा रैम कितना खाली है। देख सकते हैं हमारा अभी जो चेकिंग हो रहा है। चलिए मेमोरी को चेक करते ही, हमारा रैम मेमोरी है तो देख सकते हैं रैम मेमोरी हमारा जो है अभी 498 के आसपास खाली है। देख सकते हैं 498, तो 498 के आसपास हमारा मेमोरी खाली है। इससे पहले 125 था। अभी भी क्लीनिंग का ऑप्शन आ रहा है तो अभी भी आप इसे क्लीन कर सकते हैं। और देखिए कोई भी फंक्शन जो है वो बैक नहीं हो रहा है, कोई भी ऐप हम ओपन कर रहे हैं तो बैक नहीं हो रहा है। देख सकते हैं कुछ भी अगर हम ओपन करेंगे, चलिए कैलकुलेटर को ही ओपन कर लेते हैं तो देख सकते हैं फटाक